हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जिसमें चल रहा है मेरे भाई चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है मेरे भाई, एक्सरसाइज सभी हो गए हैं जो आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं, मतलब विविध प्रश्नावली से हिंदी में कहते हैं, वो चल रहा है, जो कि आज उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था क्वेश्चंस के बारे में, 1 to 8 क्वेश्चन हो गए हैं। आज जो क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका क्या कह रहा है, tan इनवर्स रूट एक्स है, इक्वल के बाद लिखा गया है 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x। ठीक है, प्रूफ करना है। जो क्वेश्चन आपको दिए गए इनको प्रूफ करना है। ठीक है मेरे भाई, देखो जितने एक्सरसाइज है इस चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो सभी हो गई हैं। प्ले लिस्ट में सीरियल से मैंने वीडियोस को लगा दिया। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। देखना है मेरे भाई क्या कि 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखें तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या, देखो अगर हम क्या करें, टेकिंग पार्ट ऑफ, यहां पर लिखते हैं टेकिंग पार्ट ऑफ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, देखो tan इनवर्स x ले लें। ठीक है, हमको प्रूफ करना है। अगर हम क्या ले लें, LHS ले लें, तो देखो LHS क्या है, tan इनवर्स x है। हमको प्रूफ क्या करना है, हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x, यही प्रूफ करना है हमें। देखो मेरे भैया, अगर इसको क्या कर दें, हमें क्या पता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, जो 3 फार्मूले होते हैं उसमें से एक क्या होता है, cos के फॉर्म में भी फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो देखो वहां से कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स x लिख लें, बात को समझना मेरे भाई, tan इनवर्स 1x लिख लें, लेकिन हमको क्या पता है कि फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या 2 tan इनवर्स x का, तो अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड करा दें, बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इतना देखना 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 tan इनवर्स x हो गया है तो हाफ तो ऐसे रहेगा, बात को समझ पाए मेरे भाई। और 2 tan इनवर्स को हम cos के फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला cos वाला यूज करना है। ठीक है, तो देखो cos के फॉर्म में जब लिखेंगे तो होता क्या है, cos इनवर्स 1 - x², x की जगह आपका रूट x है तो रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 + x² होता है, मतलब रूट x है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखना यहाँ पर 1/2 हो जाएगा आपका, और cos इनवर्स देखो 1 - x हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर, जैसे देखना अगर 2 रूट का स्क्वायर लिखा है तो आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर रूट x का स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यही बात तो है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - x अपॉन में 1 + x। देखो यही आपका मेरे भाई प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ये राइट हैंड साइड आ गया। देखना ऊपर, ये देखो यही चीज़ें तो प्रूफ करना था, और ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, हमने केवल क्या किया कि 1/2 से भाग कराया और 2 से गुणा करा दिया, फॉर्मूला रख दिया 2 tan इनवर्स का, cos के फॉर्म में, काम खत्म। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। और हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, इसको आप मिटा दें, तो केवल समझाने के लिए था, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक देखो इस क्वेश्चन को लगाने के 2 मेथड हैं, एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा और एक छोटे में भी हो जाएगा। तो हम छोटा वाला आपको सिखाते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है, देखना सबसे आसान तरीका है ये कि आप cot इनवर्स तो ऐसे ही लिखें। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अच्छे दिमाग लगाना कि अगर यहाँ पर ये 1 है, मैंने आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ये टर्म बताया है। ठीक है, कि अगर यहाँ पर 1 है तो इसको 1 को हम लिख क्या सकते हैं, ये बताओ मेरे भाई। 1 को हम लिख क्या सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस का sin² x/2, ये लिख सकते हैं मेरे भाई। sin² x/2 हम लिख सकते हैं, क्यों, अच्छा हमें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। ठीक है, तो sin² थीटा cos² थीटा आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, sin x है, और हमें 2 sin x का फॉर्मूला पता है, क्या 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो होता हमारा ना। तो लेकिन अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो θ/2 हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन में सभी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो θ/2 अगर हो जाता है तो इसमें भी अगर हम θ/2 से डिवाइड कर देंगे तो कोई बात होगी नहीं, होगी ना। तो देखना मेरे भाई, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। ठीक है मेरे भाई, तो देखो इंटू में आगे पीछे हो सकता है, 2 cos x/2 भी लिख सकते हैं, sin x/2 भी लिख सकते हैं, इंटू में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, रूट यहीं तक है। ठीक है, प्लस का जब आप सिंबल लगाएंगे तो देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा cos² x/2
प्लस का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर सिंबल लगाए माइनस का लगा देंगे, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल अपॉन में। अब जो चीज़ें आपने ऊपर किया वही चीज़ आप नीचे भी कर दें, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे, यहाँ पर लिख लें कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है मेरे भाई, माइनस का सिंबल लगाएं, वही चीज़ यहाँ भी करना है क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इतनी चीज़ें आप अगर समझ पाएँ मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। अभी लास्ट में मैं एक चीज़ आपको और डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स तो रहेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स तो रहेगा। अच्छा मेरे भाई देखना, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यही बनेगा। इसके ऊपर रूट भी लगेगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस एक्स बाई मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला बन जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक बात है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अपॉन में देखना, यहाँ प्लस वाला फार्मूला बनेगा, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा देखना, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस का सिंबल लगाए माइनस लगाएंगे, अंदर देखना, अंदर अगर माइनस लगाए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब देखना करने वाली बात ये है कि आपका आंसर जो है ना बस वो आने ही वाला है। ठीक है, प्रूफ करना क्या है आपको, एक्स बाई टू, प्रूफ क्या करना है आपको, एक्स बाई टू ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखना कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से यहाँ भी वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, रूट से स्क्वायर यहाँ भी चला जाएगा, केवल आपका यहाँ बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। ठीक है मेरे भाई, अपॉन में देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। ठीक है, देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, देखो एक कॉस यहाँ बचा एक कॉस यहाँ बचा, क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, नीचे देखो 2 साइन बचे हुए हैं तो 2 साइन एक्स बाई टू आपका हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बचा आपका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या और क्या आ जाएगा एक्स बाई टू। यही आपका क्या है आपकी मेरे भाई राइट हैंड साइड है, एक्स बाई टू यही राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में एक देखने वाली बात और है मेरे भाई कि अगर देखो हमने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्यों नहीं किया। ठीक है, समझने वाली बात यही है कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कर देते फिर यहाँ भी वही चीज़ें करनी पड़ती, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे भी वही चीज़ करना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को, तो होता क्या कि ऊपर जानते हो ऊपर कॉस वाला कट जाता और नीचे साइन वाला कट जाता, तो साइन ऊपर बचता नीचे कॉस बचता, समझ रहे हो, तो साइन बटे कॉस टेन हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स है, तो कैसे मतलब कैसे हम प्रूफ कर पाते, इसीलिए हमने क्या किया कि ऊपर क्या बचे कॉस बचे और नीचे साइन बचे, तो साइन कॉस अपॉन में साइन कॉट हो जाएगा और कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले देख लें कि आगे क्या टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, टैन में है उसी हिसाब से आप टैन वाला करेंगे, अगर कॉट में दिया गया तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें, जो मैंने बताई बात उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, देखना दोस्तों क्वेश्चन क्या है, टैन इनवर्स है, रूट में 1 प्लस एक्स है, माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स है, अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स है, प्लस में रूट का 1 माइनस एक्स है। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल में क्या जाएगा पाई बाई 4 माइनस का हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो देखो
हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड को प्रूफ कर देंगे, कोई बात इसमें नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई। तो देखो करना क्या है आपको कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएं तो दिमाग देने वाली बात यह है, हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर आप लिख लेना टेकिंग पार्ट ऑफ LHS। ठीक है, टेकिंग लिख लेना ये पार्ट ऑफ LHS। ठीक है, देखो x की जगह हम क्या रख दें, अगर मेरे भाई x की जगह हम क्या रख दें, cos 2 थीटा रख दें। ठीक है, क्या रख दें, cos 2 थीटा रख दें। देखो हिंट में आपको दिया गया है, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे तो आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रख दें, cos 2 थीटा रख दें। अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा की वैल्यू बताओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x, ये चीज़ें हो जाएंगी। मैंने यार कई बार ये चीज़ें बताया, ठीक है, कि अगर हम थीटा को रोक दें, इसको इधर लेकर आएँ, तो अगर 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स x/2। ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन में क्या कहा, देखो 1/2 cos इनवर्स x लिखा गया है, तो भाई आप 1/2 आगे ही लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है कि नहीं। मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने ऐसे बता दिया हो कि cos इनवर्स x/2, तो आप कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, डिवाइड में ही तो है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखो क्वेश्चन में चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो tan इनवर्स दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, tan इनवर्स आप लिख लें। देखो रूट में क्या है, 1 प्लस हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा, माइनस का लगाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, x की जगह हम cos 2 थीटा रख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 1 माइनस हो जाएगा cos 2 थीटा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। ये बात आप समझ पाए। अब बात मेरी समझो कि हमें क्या पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। ठीक है, और इसको क्या पता है, ये होता है फॉर्मूला है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चीज़ें होती हैं। cos 2 थीटा के 2 फार्मूले मैंने लिख दिए। अब जैसे जहाँ का जो मतलब प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, वहाँ पर हम ऐसे रखेंगे। देखो कहाँ कैसे, अब देखना, tan इनवर्स तो आगे लगा है, इसको फुल इज्जत चाहिए, ऐसे रहने दो। ठीक है, रूट में क्या है 1। अब ऐसा फॉर्मूला रखो इन दोनों में से कि ये 1 कट जाए, समझ रहे हो, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला रखो कि 1 कट जाए। तो देखो हम क्या रखेंगे, पहला नंबर फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, बिल्कुल, आगे सिंबल लगाओ माइनस का, यहाँ पर क्या है 1 माइनस लिखा गया है। ठीक है, अब cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला रखो कि 1 कट जाए, ये वाला। तो जब आपको माइनस लग जाए ना, तो ये वाला फार्मूला रखा, साइन वाला रखना, तो 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही सेम प्रोसेस नीचे भी करना है, 1 तो ऐसे ही है, तो प्लस वाले में क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला रखेंगे, यहाँ पर सिंबल लगाए प्लस का लगा देंगे, यहाँ पर कौन सा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो, tan इनवर्स ऐसे लिखना है, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1, यहाँ 1 सब कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, देखो √2 का मतलब √2, तो √2 को आप ऐसे ही लिख लें। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा है और उसके ऊपर रूट चला है, तो एक cos बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी, √2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो साइन है साइन स्क्वायर थीटा वो साइन थीटा, नीचे भी वही प्रोसेस, √2 ऐसे रहेगा cos थीटा हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगा के √2 ऐसे लिखें, साइन थीटा आप लिख दें। देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, यहाँ पर √2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी √2, यहाँ से भी √2, तो √2 आप कॉमन लें, बचा क्या आपके पास cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में √2, यहाँ पर हो गया cos थीटा प्लस का साइन थीटा। ये बात आपको क्लियर है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स हो गया यहाँ पर। अब देखना, देखो जब कैंसिल हो गया तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक, कैंसिल तो हो ही गया है, कोई बात नहीं, हमने हटा दिया। आप लिख लेना, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेना। देखो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, यही प्रूफ करना है। अगर हम क्या कर दें कि cos थीटा से डिवाइड कर दें, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा साइन बटे cos tan थीटा। ठीक है,
ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर tan थीटा। हमने क्या किया कि cos थीटा से डिवाइड कराया है, ठीक है, cos थीटा से डिवाइड कराया, यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड कराया। मैंने लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं नीचे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, यही बचा मेरे भाई। आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, माइनस का tan थीटा आप ऐसे ही रहने दें, इस 1 को आप ऐसे लिख लें, प्लस का tan π/4 लिख सकते हैं, इसको tan थीटा लिख सकते हैं। बताओ tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का tan थीटा ऐसे ही लिखा, इस 1 को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर हम tan π/4 मतलब 1 इंटू में tan थीटा कराएंगे तो कोई बात नहीं, tan थीटा ही आएगा, है कि नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला किसी का बन रहा है, बताओ किसका बन रहा है, ये tan π/4, ठीक है, किसका बन रहा है बताओ, tan a माइनस बी का। तो π/4 माइनस का थीटा, क्योंकि a की जगह π/4 है, b की जगह थीटा है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा π/4 माइनस का थीटा। तो थीटा हमने यहाँ से देखो निकाला था क्या, हाफ cos इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख दो π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। यही मेरे भाई आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चेक कर लें यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो ऊपर लिखा गया है π/4 हाफ cos इनवर्स x, तो प्रूफ हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। केवल आपको x की जगह cos 2 थीटा रखना था। अब cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना था कि 1 कट जाए, देखो 1 कट गया, काम खत्म, बस सॉल्व हो गया, ठीक। cos से भाग कर दिया, √2 कॉमन लेके कट गया, cos से भाग कर दिया, फार्मूला बन गया tan a माइनस बी का, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिख दिया है, ठीक है। 9/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है। प्रूफ क्या करना है आपको, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे देखो मेरे भाई, यहाँ से अगर हम 9/4 कॉमन ले लें, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना टेकिंग पार्ट ऑफ LHS, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में से 9/4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखो 9 तो कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो जाएगा, 4 2 जा 8 मतलब π/2 यहाँ पर बच गया। यहाँ तो 9/4 टोटल कॉमन हो गया, तो 1 बचा, 1 का इंटू साइन में कराएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल और केवल आपका बचा 1/3 साइन इनवर्स 1/3, यही तो बचा मेरे भाई आपका, ठीक है। देखो समझने वाली बात। अच्छा, इस जो π/2 है आपका, इसको हम लिख क्या सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं इसको 9/4 आप बाहर ले रहे हैं, ठीक है। देखो 9/4 हमने लिया, 9/4 आपका क्वेश्चन में आने लगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स है, तो साइन के फॉर्म में भी फार्मूला बनता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, दोनों का बनता है, ठीक है। जहाँ जो प्रयोग होता है वही हम उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो इस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन में अगर हम साइन 1 की वैल्यू देखेंगे तो साइन किसमें, साइन π/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1। अब देखो इसमें कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मैं फार्मूला हूँ साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y का, तो बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स आप ऐसे ही रहने दें। फार्मूला तो आपको पता है, कौन सा फार्मूला आपको नहीं पता, ठीक है। क्या होता है, x मतलब x हो गया, 1 हो गया, फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या होता है कि y लिख दिया 1/3, रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, इसको हमने लिख दिया। अब देखने वाली बात समझ गए आप कि आंसर आपका आ गया, ठीक है। देखो साइन इनवर्स तो यहाँ पर हो ही गया, यहाँ पर देखो 9 1 जा 9, 1 का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 1 जा 9, 1 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, √8 बटे में √9, यही तो होगा। देखो ये टोटल 0, क्यों, 1 माइनस 1 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 1/3 में तो 0 ही हो जाएगा, टोटल टर्म खत्म हो गया, केवल आपका यही बचा। इसको आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, 9/4 तो ऐसे रहने दें, साइन इनवर्स भी ऐसे रहने दें। देखो √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2 अंदर जाएगा तो 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8 हो जाएगा।
देखो 9 का रूट कितना होता है 3। तो देखो मेरे भाई यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ही आसान सा है। अगर आपको नहीं आता मेरे भाई ना, जितनी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल फुली कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया।